ये कथा आरंभ होती है प्रभु ऋषि दुर्वासा से, जो स्वयं भगवान शंकर के रौद्र अंश माने जाते थे। तीनों लोकों में शिष्टाचार, अनुशासन और मर्यादा की रक्षा का दायित्व उन्हीं पर था। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि उसकी ज्वाला से देवता भी कांप उठते थे। कहा जाता है कि इसी उग्र क्रोध की अग्नि में उन्होंने अपनी अर्धांगिनी को भी भस्म कर दिया था। एक दिवस ऋषि दुर्वासा अपनी कठोर तपस्या पूर्ण कर अपने आश्रम लौटते हैं। थकान से भरे मन और शरीर के साथ वे अपनी अर्धांगिनी से विश्राम की इच्छा प्रकट करते हैं और आग्रह करते हैं, देवी, मुझे ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व अवश्य जगा देना। समय की मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए। रात्रि बीतती है, ब्रह्म मुहूर्त का क्षण आता है। उनकी अर्धांगिनी की आंखें खुलती हैं, परंतु आलस्य और मोह की निद्रा उन्हें जकड़ लेती है। वे करवट बदलती हैं और पुनः सो जाती हैं। जब उनकी नींद पूर्ण होती है और नेत्र खुलते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूर्य उदित हो चुका था, ब्रह्म मुहूर्त का पावन समय निकल चुका था। उनके हाथ भय से कांप उठते हैं, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है। उन्हें अपने स्वामी के क्रोध का भली भांति ज्ञान था। मन भय के अंधकार में डूब जाता है, विचार जैसे स्तंभित हो जाते हैं। वे मन ही मन सोचती हैं, जाने अनजाने मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। यदि स्वामी को ज्ञात हुआ तो उनका क्रोध मुझे भस्म कर देगा। कांपते हुए हाथों से वे ऋषि दुर्वासा को जगाती हैं। जैसे ही उनकी आंख खुलती है, क्रोध की ज्वाला उनके नेत्रों में प्रज्वलित हो उठती है। दुर्वासा गर्जना करते हैं, देवी, तुम्हें ज्ञात है कि मैं कौन हूं? मैं वही ऋषि दुर्वासा हूं जिसने संपूर्ण जगत को नियमों की डोर में बांधा है, और तुम मेरी अर्धांगिनी होकर भी समय की मर्यादा को न समझ सकी। अनुशासन का उल्लंघन कर तुमने अधर्म का आचरण किया है। कांपती हुई अर्धांगिनी करुण स्वर में कहती है, स्वामी, मुझे क्षमा करें, ये भूल अनजाने में हुई। इतनी छोटी त्रुटि के लिए मुझे दंडित ना करें। परंतु दुर्वासा का स्वर और कठोर हो जाता है, यदि आज मैंने तुम्हें दंड नहीं दिया तो संपूर्ण जगत में मेरे धर्म का उपहास होगा। मैं स्वयं मर्यादा का पालक होकर अधर्म का भागी बन जाऊंगा। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम इसी क्षण भस्म हो जाओ। और उसी क्षण ऋषि दुर्वासा के क्रोध की अग्नि भड़क उठती है। उनकी अर्धांगिनी भस्म हो जाती है। इस प्रकार ऋषि दुर्वासा सृष्टि में अनुशासन का संतुलन बनाए रखते रहे और समय समय पर संसार को मर्यादा का पाठ पढ़ाते गए। और फिर एक दिन समय का चक्र उन्हें